अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना होमवर्क अच्छे से कर रहे हैं। आपने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया था क्या? आपने पेज 20 के ऊपर दिए गए डिफरेंट पॉइंट्स कंप्लीट किए थे? अगर नहीं किए थे तो प्लीज़ आप वो कंप्लीट कर लें ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस में आसानी हो, और ये क्वेश्चंस आपकी असेसमेंट में भी आ सकते हैं। आपको अपनी बुक कंप्लीट रखनी चाहिए। यस, ओके। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हम पेज 20 पे हैं और हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको, हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये सब आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। नोटबुक का मतलब है कॉपीज में करने हैं, नीटली, वेरी गुड तरीके से, ठीक है। कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगी जो कि आपको समझ में बहुत आसानी होगी, और कुछ आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट डी से। ओके, व्हाट्स द पार्ट इज दिस? इट्स डी पार्ट। अब देखें हमारे पास क्वेश्चंस कैसे लिखे हुए हैं। इस तरीके से लिखे हुए हैं, लाइन में नहीं। हमने जब इसको कॉपी में सॉल्व करना है, आपको ऐसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। मैं आपको डी पार्ट से स्टार्ट करवाऊंगी, बाकी पार्ट्स आप खुद करोगे क्योंकि मैंने डिफिकल्ट पार्ट्स उठा लिए हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर लूं। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। 41662 ऐड करेंगे किसमें? 23039। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कितने कॉलम्स बनेंगे इसमें? हमने कल पढ़ा था कि हमने कॉलम वाइज चलना है। 5 columns. How many columns? 5 columns. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Okay? 10,000 तक आपने ये कॉलम्स ऊपर लिखने हैं, ठीक है। हर नंबर के ऊपर उस कॉलम का फर्स्ट लेटर लिखेंगे आप, ठीक है। रिपीट करूंगी आपके साथ। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ओके, हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है? 2 + 9। ओके, जब हमने 9 में 2 ऐड किया तो आ गया 11। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। हाउ मेनी डिजिट्स? 2 डिजिट्स। 1 हमने नीचे लिख देना है, 1 हमने टेंस को दे देना है क्योंकि 10 हमारी नियरेस्ट नेबर फैमिली है। 1 हमने टेंस को दे दिया, इसको कहते हैं कैरी करना। ओके, अब हमारे पास टेंस की फैमिली में क्या है? इट इज 6, 3। 6 और 3 को जब हमने प्लस किया तो क्या हुआ? 9। नो, बट हम 9 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास तो एक नया मेंबर है, 1। 9 + 1 is 10। अगेन 2 डिजिट्स। अब हम क्या करेंगे? रिपीट वही करेंगे, 0 नीचे लिख देंगे और 1 अपनी 100 फैमिली को दे देंगे। अब हमारी 100 फैमिली में क्या है? इट इज 6 and 0। ऐड 6 and 0 इन योर माइंड। इट्स 6 अगेन। अब हमारे पास एक और मेंबर है, हम उसको ऐड करना भूल गए तो हम क्या करेंगे? उसको 7 लिखेंगे क्योंकि हमने एक और मेंबर ऐड करना है। 7 हो गया। उसके बाद हमारी 1000 फैमिली में है 1 and 3। हमने 4 लिख देना है, लेकिन हमने इसमें तो कैरी ऐड भी नहीं किया क्योंकि इसमें कैरी था ही नहीं। हमें नेबर फैमिली से कोई नया मेंबर नहीं मिला था, तो हमने इसको 1 and 3 को ऐसे ऐड कर दिया। 4। नाउ 10,000। 10,000 में हमने 4 और 2 को ऐड करना है। 4 और 2 को जब हमने ऐड किया तो क्या आ गया? 6। हमारा ओवरऑल सोल्यूशन क्या आएगा? 6, 4, 7, 0, 1। ओके, आपने लिख लिया? आपको समझ में आया है? Should I help you in another part of this? Yes, I will help you in another part of this. That is H. H, look at the H point. Okay, it is 157 340 846 189. How many columns we have here? 6. How many? 6. Ones, tens, 100, 1000, 10,000 and
100,000, राइट। सो आपको 100,000 तक अपने कॉलम्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर प्लेस वैल्यूज स्टार्ट विद 0 + 9 इज 9। नेक्स्ट कॉलम क्या है? 4 + 8, अगेन 2 डिजिट्स 12, 2 नीचे लिख दिया, 1 हमने 100 फैमिली को दे दिया। सो 100 के पास ऑलरेडी है 3 + 1 इट्स 4, 4 + 1 इज 5, 7 + 6 इज 13, 3 नीचे लिख दिया, 1 हमने दूसरी फैमिली को दे दिया, तो ये हो गया 10, 0 हमने नीचे लिख दिया एंड 1 ऊपर दे दिया, इट्स 10 अगेन। सो हम एंड पे, क्योंकि हमारे पास अब नेबर्स में कोई नहीं था, तो हमने वो अपना कैरी किसी को भी नहीं दिया, हमने 10 वैसे ही नीचे लिख दिया। सो हमारे पास आंसर आ गया 1003,529। दिस इज हाउ वी ऐड डिफरेंट कॉलम्स विद बिग नंबर्स, राइट। तो आपने मैथ्स करते हुए कभी भी परेशान नहीं होना। नेवर फील गिल्टी टू आस्क। ऑलवेज रिमेंबर इन योर लाइफ, आपको जब किसी चीज़ में गिल्टी हो या फिर आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है, आपने पूछना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो, आप अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। उसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, इवन फ्रेंड्स। तो लाइफ में कभी भी क्वेश्चन करने से घबराते नहीं हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अभी कंफ्यूजन होगी, आपने घबराना नहीं है, आपने सिर्फ पूछना है। हमारी टीचर भी आपको कॉल करती हैं, आप उनको भी पूछ सकते हो और इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, क्योंकि ये तो आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। आगे है वर्ड प्रॉब्लम्स। यू नो वर्ड प्रॉब्लम्स का क्या मतलब है? वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब होता है कि हमने वर्ड्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखें, फर्स्टली आपने इंग्लिश को बहुत इजीली आराम से पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स मुश्किल लगते हैं, आई अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ऑब्वियसली दूसरी लैंग्वेज है, आपको उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके सोचना है। लेकिन अगर आप उसको रिपीटेडली पढ़ोगे ना, फिर आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे कि अभी मैं आपके सामने पढ़ूंगी, आप देखो, हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ेंगे, इफ हफ्सा हैड ₹61,809, अगर हफ्सा के पास कितने पैसे होंगे? 61,809 इन हिज बैंक, उसके बैंक में। एंड यमुना हैड ₹93,452 in her account. Now we have two accounts, two person in the question, Hafsa and Yamuna. Both have different accounts in different banks, ठीक है। 2 accounts, 2 persons, ठीक है, and 2 different values. How much money would they all have together? Okay, अब इन दोनों के पास जो पैसे हैं इनके बैंक्स में, अगर हम उनको मिला दें तो हमारे पास कितने पैसे होंगे? तो हमें उनको मिलाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाई? नो। सब्ट्रैक्ट? नो। ऐड? यस। व्हेनेवर वी वांट टू रीग्रुप समथिंग, हम उसको क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ठीक है। सो सिंपली हम 61809 और 93452 को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में ये पार्ट्स करने होंगे, ठीक है। आपको बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी अगर आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने कैसे करना है, आपने इसको रिपीटेडली पढ़ते रहना है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, ठीक है। और फिर इनको सिंपली आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर लें, दैट्स इट। और अपने टीचर से पूछें, अगेन आपको क्वेश्चन करने से घबराना नहीं है। यस, सो माय टीचर विल कॉल यू, आप उनसे पूछें, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।